हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने ये जो चार्ट लेके आया हूँ इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर ले रहा हूँ। आप लोग पहले से जानते हैं कि मेनिंजाइटिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पीडिया में तो ख़ास तौर से। वैसे तो मेडिसिन में भी हम पढ़ते हैं या पीडिया में भी पढ़ते हैं, क्योंकि मेडिसिन में हम मोस्टली एडल्ट की डिजीज़ पढ़ते हैं मोस्टली, और पीडिया में हम बच्चों की, बेबी की, न्यूनेट्स की, चाइल्ड की, इनकी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेनिंजाइटिस तो ऐसे किसी को भी हो सकती है, और बैक्टीरियल या वायरल या माइकोबैक्टीरियल या फंगल कोई सी भी हो सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं और क्लिनिक या हॉस्पिटल में डायग्नोसिस बनाने की बात करते हैं, तो जो डिफ़िकल्टी आती हैं वो टाइप को आइडेंटिफाई करने में। चार्ट सामने हो तो समझ में आ सकता है, लेकिन बिना चार्ट सामने रहे सिर्फ मेमोरी बेस्ड डायग्नोसिस बनाना ये बहुत ही अच्छा काम है और टैलेंटेड भी माना जाता है ऐसा स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको इसमें इंटर्नशिप में शाबाशी भी मिल सकती है एलोपैथिक हॉस्पिटल में, अगर आप अपनी एक्सटर्नशिप कर रहे हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने ये चार्ट है। तो सबसे पहले तो इसका एक ट्रिक याद कर लीजिए, CG प्रोप्री। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस कोई सी भी हो, ये नॉर्मल है, इसको हम 0 नंबर दे रहे हैं। बैक्टीरियल को 1, वायरल को 2 और माइकोबैक्टीरियल या फंगल को 3, क्योंकि ये ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन होने लगता है इसमें। नॉर्मल कंडीशन में सेल्स, ग्लूकोज, प्रोटीन और प्रेशर क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने ये कहा कि पहले आप ट्रिक याद कर लो, CG प्रोप्री, ये ट्रिक हो गई। C का मतलब है सेल्स, G का मतलब है ग्लूकोज, P का मतलब है प्रोटीन्स और प्रेशर का मतलब तो आप जानते ही हो। तो नॉर्मल कंडीशन में जो सेल्स होती हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं वो बता दूं मैं। ये जो चार्ट मैंने बनाया है, ये सेल्स, ग्लूकोज, प्रोटीन, प्रेशर किसका फाइंड कर रहे हैं, तो ये बात मैं बता दूं कि ये हम फाइंड कर रहे हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का, CSF का। लंबर पंक्चर करना है आपको, ठीक है ना। कैसे करते हैं ये आप जब हॉस्पिटल में एक्सटर्नशिप करोगे तो वहाँ JRs होंगे, SRs होंगे, वो आपको बताएंगे। तो लंबर पंक्चर करके हम CSF निकाल लेते हैं, फिर हम उसका एनालिसिस करते हैं और उसमें सेल्स, ग्लूकोज की अमाउंट, प्रोटीन और प्रेशर चेक करते हैं। नॉर्मल हेल्दी पेशेंट के CSF में लेस देन 5 सेल्स मिलेंगी। WBC सेल की बात कर रहे हैं, ल्यूकोसाइट की बात कर रहे हैं, तो WBC सेल्स नॉर्मल कितनी मिलेंगी CSF में, लेस देन 5। ग्लूकोज जो होगा वो ब्लड में जितना ग्लूकोज होता है ना नॉर्मल, उसका 2/3 मिलेगा, यानी 66%। ऐसे ही प्रोटीन 15 से 45, ठीक है ना। तो 15 याद कर लो, 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 3 45, क्योंकि प्रो में 3 ही तो अक्षर हैं, 1 2 3। तो प्रोटीन जब याद आ जाए और 15 याद आ जाए तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करके 45 भी बना लेना। ये रेंज मिल जाएगी आपको प्रोटीन की नॉर्मल हेल्दी पेशेंट के सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में। यहाँ पर इसकी जो यूनिट होगी वो मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगी। यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमेशा, हर जांच, हर इन्वेस्टिगेशन में, चाहे वो पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हो या माइक्रोबायोलॉजिकल, हमेशा आपको जो यूनिट है उस पर ज़रूर फोकस करना है। प्रेशर की अगर बात करें तो 70 से 180 मिलीमीटर ऑफ वाटर है, मरकरी मत सोच लेना, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ वाटर। ये सब हटा देते हैं हम। अब बात करते हैं मेनिंजाइटिस की। यहाँ देखो, सेल, ग्लूकोज, प्रोप्री आपको याद होगा। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में जो ल्यूकोसाइट होती हैं WBC, वो कौन सी होंगी, न्यूट्रोफिल होंगी, और इनका अमाउंट बहुत हाई होता है, 100, 1000, इवन 9000 तक मिल सकती हैं। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल का जो अमाउंट होगा वो बढ़ जाएगा CSF के अंदर। CSF हम कैसे निकालते हैं, लंबर पंक्चर से। लिम्फोसाइट ये डिक्रीज होंगी, ठीक है ना, सॉरी ग्लूकोज, मैं लिम्फोसाइट बोल रहा था, ध्यान से सुनना। सेकंड नंबर पे क्या है, CG, G फॉर ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज का जो 2/3 मिलना चाहिए था उससे भी कम मिलेगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रो यानी प्रोटीन की, तो प्रोटीन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में बढ़ी हुई यानी इंक्रीज मिलेगी और
प्रेशर भी ट्रिपल टाइम्स इंक्रीज मिलेगा, राइट। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस या वायरल मेनिंजाइटिस में क्या होगा, जो लिम्फोसाइट होंगी ये प्रीडोमिनेंट होंगी। मतलब हमने ये कहा कि डब्ल्यूबीसी कौन सी होंगी, दो तरह की होती हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट होती है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, दूसरी होती हैं नॉन ग्रेन्युलोसाइट या अग्रेन्युलोसाइट, जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं मिलते हैं, वो होती हैं लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो यहाँ पर बैक्टीरियल में न्यूट्रोफिल वाली डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होंगी, ठीक। और वायरल मेनिंजाइटिस, जिसको एसेप्टिक मेनिंजाइटिस भी कहते हैं, इसमें लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट होंगी, 100 to 1000 या उससे भी ऊपर हो सकती हैं। सी हो गया। जी नॉर्मल यानी ग्लूकोज का जो अमाउंट है वो नॉर्मल रहेगा, जैसे नॉर्मल हेल्दी पेशेंट के सीएसएफ में होता है, यानी ब्लड ग्लूकोज का कितना होता है 2/3। प्रोटीन की अगर बात करें तो नॉर्मल भी हो सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं, थोड़ा बहुत बढ़ेंगी, ज़्यादा नहीं। देखो सिंगल एरो बना हुआ है, ट्रिपल एरो नहीं है। ऐसे ही प्रेशर भी वायरल में या तो नॉर्मल मिलेगा या थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है, क्लियर। अगर हम अब ग्रेनुलोमेटस यानी कि माइकोबैक्टीरियल या फंगल, इन दोनों से ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन होता है मेनिंजाइटिस में, इसकी बात करें तो लिम्फोसाइट इसमें भी 1000 तक मिल सकती हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा, ग्लूकोज डिक्रीज मिलेगा और प्रोटीन बढ़ी मिलेगी और प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। जैसे बैक्टीरियल में प्रेशर के 3 एरो आप देख रहे हो, ऐसे यहाँ पर ग्रेनुलोमेटस मेनिंजाइटिस या माइकोबैक्टीरियल मेनिंजाइटिस या फंगल मेनिंजाइटिस, कुछ भी कह दो एक ही बात है, इसमें भी 3 एरो देख रहे हो आप इंक्रीज। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बढ़े हुए मिलेंगे। अब देखो मैं ऐसे छोटा सा कर दे रहा हूँ चार्ट, अब आपको दिख जाएगा कि हम क्या चीज़ पढ़ रहे थे। सेल थी, फिर ग्लूकोज था, फिर प्रोटीन थी, फिर प्रेशर था। तो सी जी प्रोपरी, ये आप याद कर लो, सी जी प्रोपरी, कई बार रिवाइज करो बार बार, और उसके बाद आपको ये रट जाएगा, माइंड में बैठ जाएगा। अब हम ये देखते हैं इस चार्ट के बाद, अब जब डायग्नोसिस बनाना, ये चार्ट तो सब जगह बना हुआ मिल जाता है ना, किताबों में भी मौजूद है, आपके नोट्स में भी होगा, बट इस चार्ट को अगर हम याद ना भी रख सकें तो फिर कैसे डायग्नोसिस बनाना, ये देखते हैं। पेशेंट का लंबर पंक्चर कीजिए, सीएसएफ को फाइंड आउट करिए, एनालाइज करिए, रिपोर्ट आएगी, डब्ल्यूबीसी यानी कि ल्यूकोसाइट को काउंट करिए, देखिए डब्ल्यूबीसी कितनी है। अगर लेस देन 5 है तो ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन है, पेशेंट हेल्दी है, सीएसएफ में कोई भी गड़बड़ नहीं है। लेकिन अगर ये इंक्रीज है, 100 है, 1000 है, इवन 9000 तक बढ़ जाती हैं ये सेल्स, तो आप देखिए कि प्रीडोमिनेंट क्या है इसमें, ठीक है। अगर ये बढ़ गई हैं तो क्या प्रीडोमिनेंट है, लिम्फोसाइट ज़्यादा डोमिनेंट है या न्यूट्रोफिल। तो अगर न्यू लिख दूँ मैं न्यूट्रोफिल को, ये बढ़ गई हैं अगर, तो सिंपल सी बात है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है यहाँ पर, बैक्टीरियल, ठीक है। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, आपने क्या किया, नंबर पंक्चर किया, सीएसएफ निकाला, आपने एनालाइज किया सेल्स को, सिर्फ सेल्स को पकड़ के चलना है, मैं कुछ और नहीं कह रहा हूँ अभी। सेल्स और ग्लूकोज, दो चीज़ों से ही हम सब डायग्नोसिस बना लेंगे। चार्ट में तो 4 आइटम होते हैं ना, एक सेल्स, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा प्रोटीन, तीसरा प्रेशर, चौथा प्रेशर। तो हमें उन चारों को याद नहीं रखना, सिर्फ 2 चीज़ों को याद रखिए, डब्ल्यूबीसी कितनी है और कौन सी वाली है, फिर ग्लूकोज कैसा है। तो डब्ल्यूबीसी हमने चेक की, तो अगर 5 थी या उससे कम थी तो नॉर्मल है, अगर बढ़ी हुई हैं तो देखेंगे कौन बढ़ा हुआ है, न्यूट्रोफिल इंक्रीज है तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, और अगर लिम्फोसाइट ये इंक्रीज है तो हम अब एक और काम करेंगे, हम ये देखेंगे कि ग्लूकोज की क्या कंडीशन है। अगर लिम्फोसाइट इंक्रीज है तो ये, तो ग्लूकोज की कंडीशन देखना है हमें पहले, ठीक। अब ग्लूकोज अगर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ग्लूकोज अगर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर जो मेनिंजाइटिस है वो फंगल है या माइकोबैक्टीरियल है, और अगर नॉर्मल है ग्लूकोज तो वायरल है मेनिंजाइटिस, क्लियर। बाकी प्रोटीन और प्रेशर की बात ही छोड़ दीजिए। तो हमने क्या किया, सिर्फ मैं छोटा कर दे रहा हूँ उसको स्क्रीन को, हाँ देखो हमने क्या किया, सिर्फ 2 चीज़ों से डायग्नोसिस बना ली। पहली हमने ये देखा कि जो पेशेंट है उसका एनालिसिस किया हमने, नंबर पंक्चर किया, डब्ल्यूबीसी निकाली, देखी सेल 5 से कम नॉर्मल, 5 से ज़्यादा हैं तो कौन सी वाली हैं, ये सवाल किया। न्यूट्रोफिल ज़्यादा है, सिंपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कन्फर्म। अगर लिम्फोसाइट ज़्यादा है तो ग्लूकोज पे आ जाओ, देखो ग्लूकोज अगर घट रहा है
तो फंगल या माइकोबैक्टीरियल, और ग्लूकोज अगर नॉर्मल है तो वायरल। तो चारों टाइप की फिनिश, पहला टाइप, दूसरा, तीसरा ये सेम होते हैं, और ये चौथा फिनिश। सिर्फ 2 फीचर्स है, एक सेल देख लीजिए, एक ग्लूकोज देख लीजिए। फिर कभी बहुत ज़्यादा 1% चांस में, कभी रेयरली कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप प्रोटीन पे आइए, वरना प्रोटीन प्रेशर को जाने दीजिए। ठीक है, तो ये था दोस्तों मेनिंजाइटिस को बहुत ही ईजी वे में डायग्नोस करने का मेथड। थैंक यू।